हो दिन्य हो, मोक्ष के मार्गाने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित पद संगत साधु के, आजीवन मुक्त सुख राम। अनबे पद प्रकाश के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय के, ताय करो प्रणाम। सतगुरु को एको सबर, मन कोई लेवे मान। तो सहज होत है संत दास, मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत करो, चतुर नाम बपुए। कठिन के पद रज परसता, नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागज करो, सगवन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करो, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के 90 वाले हरजस पदराज सोरठ 22 आरंभ हो गए। महाराज का मन रे गाफल चेत सवेरो रे, मन रे गाफिल चेत सवेरो। जहाँ चाले लो त्यहाँ कर्म न लागे, काल ने गाले गेरो। यहाँ चाले लो त्यहाँ कर्म न लागे, काल ने गाले गेरो रे। मन रे गाफिल चेत सवेरो रे, मन रे गाफिल चेत सवेरो। जे लागी तो चेत सभाग्या, सोयर क्यों नर हारे। जे लागी तो चेत सभाग्या, सोयर क्यों नर हारे। अमर पुरुष मुगते को दाता, वाको काये बिसारे। अमर पुरुष मुगते को दाता, वाको काय बिसारे रे। मन रे गाफल चेत सवेरो रे, मन रे गाफल चेत सवेरो। जे सूता सो खरा विभूता, जम के हाथ बिकाया। जे सूता सो खरा विभूता, जम के हाथ बिकाया। चौदह तीनों लोक बिचाले, काल बीण सब खाया। चौदह तीनों लोक बिचाले, काल बीण सब खाया रे। मन रे गाफल चेत सवेरो रे, मन रे गाफल चेत सवेरो। क्यों चित सोए रहो इन जुग में,
जहाँ दोजख नित दीजे, क्यों चित सोए रहो इन जुग में। जहाँ दोजख नित दीजे, कह सुखे राम समझ मन मेरा। भलो आप को कीजे, कह सुखे राम समझ मन मेरा। भलो आप को कीजे रे मन रे। गाफल चेत सवेरो रे मन रे। गाफल चेत सवेरो, जहाँ चाले लो त्यहाँ कर्म न लागे। काल ने गाले गेरो, जहाँ चाले लो त्यहाँ कर्म न लागे। काल ने गाले गेरो रे मन रे। गाफल चेत सवेरो रे मन रे। गाफल चेत सवेरो। महाराज मन से समझा रहे, मन को सब कह रहे, मन को शिष्य बना रहे, मन को ज्ञान दे रहे कि हे मन, तू क्यों गाफिल रह रहा है? क्यों नहीं तू चेत जाता? क्यों नहीं तू जाग जाता? क्यों सो रहा है अभी? चेतेगा, जाग जाएगा तो तेरा भला हो जाएगा, और सोता ही रह जाएगा तो काल तुझे आकर पकड़ के देगा। क्योंकि अभी सुबह हो गई है, सदगुरु के ज्ञान का सूरज उग गया है, और सदगुरु के ज्ञान को सुबह को वो अभी तक सो रहा है। सुबह होने के बाद भी कोई सोता रहे तो उसका काम कैसे हो? बहुत सारे काम करने हैं दिन में, और छुट्टी का दिन भी नहीं है, फिर भी सोते रह जाए। फिर काम कब करेगा? कैसे करेगा? वही बात महाराज समझा रहे कि अभी देखो, तुम्हारा मनुष्य जन्म हुआ तो इस आत्मा का सवेरा हुआ, बाकी तो रात थी अंधियारी। बाकी क्या था? 84 लाख जुमा तो अंधियारी रात, उसमें तो तुम कुछ कर नहीं पाता था। 84 बंस तो नर देही, भक्ति काज पिछतायो। हल होशियार करो नर सिमरन, यो अवसर बा। अभी मनुष्य बना है तो तेरे लिए सवेरा हो गया। बस सवेरे में, दिन में तो सब काम कर सकते हैं, रात हो जाएगी फिर क्या करेगा? रात को तो सोना ही है। तो अभी दिन है, मनुष्य शरीर तुझे प्राप्त हो गया है, परमात्मा ने कृपा करके दिया, और बुद्धि भी दी समझने की, और सदगुरु भी ज्ञान बख्शिश करने के हाजिर है, तैयार। दूध मिली, दूध मिलिया, मिलिया भजन का भेद। शब्द पाए गाफिल रहे, क्या करेगी? महाराज कह रहे गाफिल मत रहो, मन रे गाफल चेत सवेरो। अभी गाफल मत रहो, गाफल रहते रहते बहुत समय हो गया, बहुत युग बीत गए, गाफिलता में बहुत युग बिता दिए, और आज भी गाफिल रहा तो इतने ही युग और बीत जाए। जितने युग अभी बीते हैं ना, उतने ही युग और बीत जाएंगे, और जन्म मरण में जाता आता रहेगा, दुखी होता रहेगा, पाप पुण्य का फल भोगता रहेगा, गर्भवास के दुख देखता रहेगा। 84 लाख जीवा जुड़ में अनेक दुख है, उन सब दुखों को भोगना पड़ेगा। तो अभी जाग जाएगा, चेत जाएगा, समझ जाएगा, और वहां चला जाएगा जहां पर काल और कर्म की पहुंच है। कहाँ जाना है? चल हंसा उन देश,
समंजा मोती, उस देश में चले जाओ जहां सुन सागर, जहां मोती ही मोती है, हंस बनकर उस सुन सागर पर निवास कर और वहां पर राम नाम के मोती चुगे। निज हंसा का ये ही चारा, सुखमण मोती करे हार, जल पीवन की श्रद्धा नाही, मतियो अमृत दूरी हो जाए। तो जहां चाले लो त्यहां कर्म न लागे, उस देश में पहुंच जाए जहां पर कर्म नहीं पहुंच सकते। कर्म तो अनंत है, कर्म तो अपार है, लेकिन आप उसके एरिया से ही बाहर हो जाओ। कर्म की पहुंच कहां तक है? 3 लोगों तक, 3 लोग 14 भवन तक काल और कर्म घेरा डाले रहते। जब तक इधर ही रहोगे तब तक काल और कर्म परेशान करते रहेंगे, दुखी करते रहेंगे, व्यथित करते रहेंगे, फल भुगताते रहेंगे। लेकिन जब सद्गुरु की मेहर से, दया से, कृपा से, इस त्रिलोकी से, भवसागर से, संसार सागर से राम नाम रूपी जहाज में बैठकर पार हो जाओ और चौथे देश में पहुंच जाओगे, संतों के देश में पहुंच जाओगे, रामजनों के देश में पहुंच जाओगे, जहां पर न काल पहुंचता है और न कर्म पहुंचता है। तो वहां जाने का अभी अवसर है। अभी वहां जाने की जितने भी रिक्वायरमेंट है वो सब पूरी हो रही। जो जो शर्तें हैं वहां जाने की, वो सब शर्तें फुलफिल हो रही। जब सब शर्तें फुलफिल हो रही तो आपको तो बस इतना ही काम करना है कि जिहाज में बैठना है। बस जिहाज में बैठ गए तो चले जाओ। कोई भी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है जो फुलफिल नहीं हो रही। वहां जाने के लिए क्या चाहिए? सबसे प्रथम पौध तो मिल्खा दे चाहिए। वो मिल्खा दे आज अपने पास उपलब्ध है। दूसरा क्या चाहिए? भरतखंड में जन्म चाहिए। तो अपना जन्म भरतखंड में हो रखा है, जो संतों का ही देश है, केवली भगवंतों का ही देश है। और तीसरा क्या चाहिए? कलयुग में जन्म चाहिए। तो कलयुग में अपना जन्म हो रखा है। और चौथा क्या चाहिए? सदगुरु का ज्ञान मिलना चाहिए, श्रवण करने को वेद मिलना चाहिए, वो भी मिले। अब पांचवा क्या चाहिए? ज्ञान के अनुसरण करो, ज्ञान का फॉलो करो, ज्ञान के अनुसार साधना करो, जैसे सदगुरु ज्ञान में बताते। तो ये पांचों रिक्वायरमेंट अभी पूरी हो। सब कुछ अनुकूलता है, प्रतिकूलता कुछ भी नहीं है वहां जाने की। तो इतनी अनुकूलता होने के बाद भी कोई नहीं जाए तो उसके समान कौन बेवकूफ समझदार होगा? मैं नहीं कहता बेवकूफ, समझदार होगा। बहुत सारे सबको बैठते बात नहीं करना पड़ेगा। हमारे तो इतनी समझ होने के बाद भी नहीं जाए कोई। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि क्यों नहीं जा रहे हो? मन रे गाफिल चेत सवेरे। गाफिल क्यों रह रहा है? चेत जा, जाग जा, अभी सवेरा है, दिन है, अभी काम कर सकता है जो चाहे। फिर रात हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगा। जहां चाले लो त्यहां कर्म न लागे, काल न गाले घेरो। रात हो गए उससे पहले, रात का मतलब मृत्यु आ जाए इस शरीर की, उससे पहले वहां पहुंच जाए। कह गए दास संग्राम, बड़गड़े गालो गोरा, भजन करो भरपूर, रया दिन बाकी थोड़ा। बाकी दिन थोड़ा रहा, कद पहुंचो लाठे, अध बीच में बास पड़ियो तो पड़ोला किंद्रा पेट।
पड़ोला किन्रा पेट, पड़ेला भारी फोड़ा, कह गए दास संग्राम, बड़गड़े गालो घोड़ा। बड़गड़े यानी फटाफट, भजन के घोड़ों को तेज दौड़ाओ। क्यों तेज दौड़ाए? क्योंकि रया दिन बाकी थोड़ा। जिस दिन जन्म हुआ था वो दिन तो बहुत दूर निकल गया, पीछे निकल गया। अब तो अंत समय नजदीक है। 100 बरस की उम्र किसी की है, अब उसमें से 60 बीत गए, 70 बीत गए, तो अब कितने बचे? 30-40 ही बचे ना। तो ज्यादातर समय तो निकल गया, अब बचा हुआ समय कम है, थोड़ा सा ही। अभी थोड़ा सा समय भी भरोसा नहीं इसका भी, किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुख माय, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव कुछ कर जाए, कभी भी जा सकता है जीव। निश्चिंतता नहीं है कि 100 बरस पूरे करके ही जाएगा, ये बात पक्की नहीं है। लोग निश्चित है 80-85 तो कब पूरे हो जाए 100 बरस क्या पता। इसलिए महाराज कह रहे तू आज ही जाग जा, अभी जाग जा, अभी जाके अभी काम कर ले, प्राथमिकता के आधार से उस जगह पहुंच जा जहाँ काल और कर्म नहीं है। पहले ये काम कर ले, फिर बाद में संसार के काम तो चलते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे। तू ना रहेगा तो भी रहेंगे इस दुनिया के मेले। तो नाम प्रभु का लेंगे, आप रहोगे तो भी ये संसार तो चलता रहेगा, और नहीं भी रहोगे तो संसार कोई रुकने वाला नहीं। संसार तो रुकने वाला नहीं है, संसार तो चलता ही रहेगा। हाँ, तो अपने को क्या करना है? नाम प्रभु का लेना, अपने को राम जी का नाम लेना है, नाम लेके उस देश में पहुंच जाना है जहाँ काल और कर्म का घेरा नहीं। काल के घेरे से बाहर हो जाना है, कर्मों के घेरे से बाहर हो जाना है। वो अभी महाराज कह रहे हैं कि आपको यदि ऐसी लगन लग गई है इतनी बात सुनने के बाद, जे लागी तो चेत सभाग्या, सोयर क्यों नर हारे। यदि तेरे बात लग गई है, हृदय में समझ में आ गई है, तो चेत जा, क्योंकि अभी तेरा सौभाग्य है। सौभाग्य यानी भाग्य उदय होने का समय है, बहुत अच्छा समय चल रहा है, भाग्योदय का समय है। यदि ये तेरे बात समझ में आ गई तो इस मनुष्य जन्म का इससे अधिक लाभ और कुछ भी नहीं। मनुष्य जन्म का सर्वोत्तम लाभ यही है कि राम जी के नाम का सुमरन करके राम जी को प्राप्त हो जाएगा। इससे मुकाबले में और कोई लाभ है नहीं। तो यदि ये चीज तुझे प्राप्त हो गई तो तेरा बड़ा सौभाग्य है, बड़ा भाग्यशाली है, परमात्मा की बड़ी कृपा है, तब ऐसी चीज मिली, नहीं तो नहीं मिलती। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। ऐसे संतों के ज्ञान के बिना बुद्धि पर विवेक जागृत नहीं होता, समझ नहीं आती। और ऐसे संतों का ज्ञान कब श्रवण करने को मिलता है? जब अपने ऊपर राम जी की विशेष कृपा। तो आज बड़ा सौभाग्य है अपने को ऐसे केवली भगवंतों का, संतों का ज्ञान, बेशकीमती ज्ञान, अमोलक ज्ञान, एक एक वचन हीरे के समान अमोलक कीमती, सब भगवत वचन, स्वयं भगवान संत रूप धरकर आते और ऐसे अणबे के वचन कहते, अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, करते सबद सुधारस बरसे, परम कर्म सब धारे। ऐसे अणबे के शब्दों की गर्जना करते और ऐसे अमृतमय वचनों का बारिश करते हैं।
और हमारे अंदर जितने भी क्षणिक सुखों के, नाशवान सुखों के भ्रम है, वो सब भ्रमों का विध्वंस करते हैं। और भ्रम जब तक रहते हैं तब तक ये जीव कर्म करता रहता है, और भ्रम और कर्म में ही पड़ा रहता है, और भ्रम और कर्म में पढ़कर भ्रम और कर्मों का फल भोगता रहता है। तो कह रहे हैं कि यदि आपको थोड़ी सी भी अभी लग गई हो लगन, चेष्टा, प्रीति परमात्मा से, तो चेत जाए, समय अभी भी है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आज भी चेत जाएगा तो भी काम हो जाएगा। कि शरणागति ऐसी है कि जब भी आप शरणागत हो गए तभी काम हो जाता। कै शुक्राम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सो कर्म कटेला, और कटे पलक के माय। क्या कह रहे हैं, कटने में समय भी नहीं लगता। आज शरणागत हो गया और आज ही भजन में लग गया तो कर्म करते अब देर नहीं लगे। सन्मुख हो ये जीव मोई जब, जन्म कोटि अग नासई। जब भी सन्मुख हो जाता है, शरणागत हो जाता है, तो करोड़ों जन्मों के पाप नाश को प्राप्त हो। जे लागी तो चेत सभाग्या, सोयर क्यों न रे हारे। कह रहे महाराज कि अभी बाजी तेरे हाथ में है, जीत की बाजी है। पासा जो पड़ा हुआ है अभी, वो जीत का है, पक्ष का, तेरे फेवर का। थोड़ा सा चल लिया, प्रयास कर लिया, सदगुरु के ज्ञान को धारण करके उसके अनुसार साधना कर ली, तो अभी काम बन सकता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइए जेने परलोक सिवारा, सो पर पाव सी, फिर धुनि धुनि पिछताए, काल ही कर्म ही इसको मिथ्या दोष लगा। बड़े भाग्य से अपने को मनुष्य शरीर मिला है, और इस शरीर को प्राप्त करके जिसने अपने निजगर की व्यवस्था नहीं की है, जिसने अपने निजगर को नहीं संवारा है, उन्हें किराए के घरों में 84 लाख जीवाजों में बार बार दुखी होना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा, व्यथित होना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि महाराज फरमा रहे हैं कि जे लागी तो चेत सभाग्या, सोयर क्यों न हारे। क्यों सोता रह रहा है, क्यों हार रहा है इस जीत की बाजी, इस अवसर को, गोल्डन चांस को, सुनहरे अवसर को क्यों हाथ से जाने दे। नर्तन खेत नामकन निपजे, मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली, बर गाड़ा गड़ लाए। आज अषाढ़ चाम सोन, समझ बीज नहीं बायो, अंत काल कार्तिक होकर सो, भजन बिना पिस्ताए। अमर पुरुष मुगत को दाता, वहां को काय बिसारे। तो ऐसे अमर पुरुष को, अजोनी परमात्मा को, निरंजन निराकार राम जी को, जो मुक्ति देने वाले थे, सारे कष्टों का निवारण करने वाले, सारे दुखों का नाश करने वाले, ऐसे सबल समर्थ परमात्मा को क्यों भूल जाते, क्यों नहीं उनको याद कर लेते, क्यों नहीं उनका सुमरण प्रतिपल कर लेते, क्यों नहीं उनको धन्यवाद ज्ञापित कर लेते कि आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, मेहर की, दया की। प्रतिपल उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और प्रतिपल उनका नाम का सुमरण करते रहो। एक पलक के लिए भी ऐसे परमात्मा को विसारों में, भूलों में, ए नाथ मैं आपको भूलू नहीं। तो अमर पुरुष मुगत का दाता,
वाकू काय बिसारे रे मन रे, गाफिल चेत सवेरो रे मन रे, गाफिल चेत सवेरो, जे सूता सो खरा बिगूता, जम के हाथ बिकाया। महाराज फरमाने हैं कि जो सोते रह जाएंगे अभी, किसमें सोते रह जाएंगे? माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाय। सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। किसमें सो रहे? माया में सो रहे, मोह में सो रहे और भरम में सो रहे। ये रात्रि ऐसी है माया मोह और भरम की कि सभी जीव गहरी निद्रा में सो। ये आवरण ऐसा आया हुआ है माया मोह का, भरम का, को कोई जाग ही नहीं पा रहा। तो सदगुरु आवाज दे रहे, हाथ पाड़ रहे कि जागो, इससे उठो, चेतो और राम जी के नाम का सुमरण करने में लग जाओ। नहीं तो क्या होगा? जे सूता सो खरा बिगूता। खरा मतलब निश्चित रूप से, पक्का ही। बिगूता यानी अपने समय को नष्ट करके चले जाए। जितना भी समय कीमती मिला है, एक एक श्वास हीरे के समान मिली, इन हीरे के समान श्वासों को माया मोह भरम में ही व्यर्थ में बिगाड़ के मिट्टी में मिला के चले। राम भजन बिन श्वासा जाओ, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। और क्या होगा? माया मोह भरम की रजनी में ही सोते रहोगे, उन्हीं के भरम कर्म के उपाय ही करते रहोगे, तो जम के हाथ बिताया। जीवात्मा परमात्मा का अंश है। जीवात्मा स्वतंत्र है, परमात्मा का अंश है। इसलिए क्योंकि परमात्मा स्वतंत्र है तो परमात्मा का अंश भी स्वतंत्र है। लेकिन इसके ऊपर जीव भाव है। जीव भाव क्या? ये माया मोह भरम में पड़ना ही जीव भाव है। तो जब ये जीव भाव में आ गई तो ये जम के हाथ बिक गई। बिकने का मतलब जैसा जम कहेगा बस में हो गई इसकी। स्वतंत्र होते हुए भी परतंत्र हो गई, आधीन हो गई। किस कारण से आधीन हो गई? शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों की इच्छा करने की वजह से, वैभव नाम का गुण होने से, चाहना होने से, उसके कारण से जमराज के अधीन हो गए। ये सुखों की प्राप्ति के लिए कर्म करता और कर्मों का फल कौन भुगता था? जमराज ही तो भुगता था। पाप पुण्य का न्याय की सिर जो है धर्मराज, और संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का है। तो ये आत्मा परमात्मा का अंश होते हुए जम के हाथ बिक गई। अब जैसे जम नचावे वैसे जहां जावे तहां काल गरास, जमड़ो लारे लागे, सहज राम भज राम सने, रहे न कोई गावे। जिसने राम जी का भजन कर लिया, सदगुरु के ज्ञान की शरण ले ली, वो तो इस जम के हाथ से बिकने से बच जाए। और बाकी जो करनी और कर्म क्रियाओं में लगे रहेंगे, उनका फल जमराज निश्चित रूप से भुगताएगा। किसी को छोड़ेगा नहीं। देवे यू मार जताए जताए, कियोड़ा करम क्यों भूलियो जाए, कहे यूं जम सुनावे बेन, बताओ अब कहो तुम्हारो पुण्य सेन। कौन तुम्हें बचाने वाला? बताओ, जो तुम्हें बचा सकता है। सब बिके में जम, तीनों तापों में सब बंधे, तीन ताप में सब जुग बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा, कोई छूट नहीं पाता। बिना सदगुरु की मेहर के, दया के, कृपा के छूट नहीं पाता। तीन लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा।
जेसु तासु खरा बिगूता जम के हाथ बिकाया। चौदह तीनों लोक बिचाले काल बीन सब खाया। कह रहे महाराज ये काल तीन लोक 14 भवनों में कहीं भी तू चला जाए, चाहे तू स्वर्ग में चला जाए, ऊपर देवताओं के किसी भी लोकों में चला जाए, जहां तक त्रिलोकी का एरिया है वहां तक काल तो बीण के खा लेते, चुन के खा लेते, वहां से चुन ले। जिसका भी समय पूरा हुआ, जिसकी भी आयु अवधि पूरी हुई, उसको वहीं से ही चुन लेगा और चुन के आ जाए। तो सब जो है काल की दाढ़ों में ही खेल रहे हैं, काल के मुख में ही है सब, और काल कभी भी अपना मुख बंद कर ले, जैसे ही बंद किया गया। तो तीन लोग 14 भवनों में, ऊपर के 7 भवन, नीचे के 7 भवन, किधर भी निवास कर, किधर भी चला जाए, यानी स्वर्ग मध्य पाताल किधर भी रहे, सब जगह काल की घेरा है, काल का पहुंच है, और सबको बीन बीन कर खाता है, किसी को नहीं बगसता, किसी को नहीं छोड़ता। इसीलिए महाराज कह रहे हैं, मन रे गाफिल चेत सवेरो, इसलिए गाफिलता में मत रहे, चेत जा, अभी अवसर है काल से अलग होने, कर्मों से अलग। 7 तो ऊपर के भू भुव स्व सत जन तप मह, ये सारे ऊपर के लोक है 7, और नीचे के है तल वितल सुतल तलातल रसातल, ये सारे पाताल के 7 नीचे के, ऐसे 14 भुवन है त्रिलोकी में। ये 14 भवनों में 84 लाख प्रकार के जीव निवास करते हैं। सभी का निवास इन भवनों में होता है। किसी को रहने के लिए कोई घर दोगे तो इस प्रकार से ये 7 ऊपर के भवन है और 7 नीचे के भवन, बीच में अपन मृत्यु लोक है। यहाँ इस प्रकार से 84 लाख प्रकार के जीव में निवास कर, और सबको काल खाता, काल के एरिया में। तो 14 तीनों लोक बिचाले काल बीन सब खाया रे, मन रे गाफिल चेत सवेरा रे, मन रे गाफिल चेत सवेरा। क्यों चित सोए रयो इन जुगे में, जहां दो झक नित दीजे। कह रहे महाराज तेरा चित्त इस युग में यानी संसार में क्यों लगा हुआ, क्यों बसा हुआ, तेरा चेता इस संसार में क्यों लगा हुआ, तेरा चेता इस संसार से क्यों नहीं तू निकाल के परमात्मा में लगा दे। यहाँ संसार तो दुखालय, दुख का ही सागर है, दुख के सागर में तू सुख ढूंढ रहा है, मिलेगा कहां से, नहीं मिलेगा, इम्पॉसिबल। तो इस चित्त को यहाँ से चेते को हटा ही ले, वही बढ़िया, हटा के कहाँ लगा ले, हाँ गांधी के नाम में लगा ले, नहीं तो ये माया मोह में ही लगा रखा है तूने चित्त को पूरा। चित्त में कौन बसा हुआ है अभी, माया मोह ही बसा हुआ है। घर संसार माया मोह वही तो बसा हुआ है, जो चित्त में बसा होता है उसी की याद आती है। तो जब तक तू चित्त में बसाए रखेगा इनको, बुद्धि के अंदर महत्व जब तक संसार का ही रहेगा। ये मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर चित्त है, चित्त के ऊपर अहंकार, एक से एक आगे। ये सब जीने सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब सूक्ष्म शरीर के अंग। तो इनके अंदर जब तक महत्व संसार का बना रहेगा तब तक तो संसार में जाता आता है। ये सूक्ष्म शरीर ही इस जीवात्मा के संग लगा रहे,
स्थूल शरीर को तो या जला दिया जाता, लेकिन सूक्ष्म इसके संग रहता, और जब तक सूक्ष्म शरीर संग रहता तब तक ये वापस नया स्थूल शरीर दिलाते। तो कह रहे हैं कि अभी मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासा, परम धाम में वासा प्राप्त करना है तो ये सूक्ष्म शरीर को यहीं समाप्त करना, सूक्ष्म शरीर से न्यारा होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। तो क्यों चित सोए रहो इन जुग में, तूने अपने चित्त को क्यों संसार में लगा रखा, जहां दोजख नित दीजे, यहाँ तो हमेशा नित दुख ही दुख, दुख के बिना कोई नहीं, तंदर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखिया सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करे तू सबका किया विवेका हो। कहे सुख राम समझ मन मेरा, भलो आप को कीजे। ये मेरे मन तू समझ, यदि तू अपना भला चाहता है, अपना कल्याण करना चाहता है तो भी अवसर है, अभी समय है, इस अवसर को हाथ से मत जाने दे और आत्मा का कल्याण कर ले। इस आत्मा को परमात्मा के देश में मिला दे, संतों के देश में, रामजनों के देश में, चौथे पद में, केवल पद में, आनंद पद में मिला ले, क्योंकि फिर ये वापस अवसर आने वाला नहीं। मन रे गाफल चेत सवेरो रे, मन रे गाफल चेत सवेरो, जहाँ चाले लो त्यहाँ कर्म ने लागे, काल ने गाले गेरो। जहाँ चाले लो त्यहाँ कर्म ने लागे, काल ने गाले गेरो रे, मन रे गाफल चेत सवेरो रे, मन रे गाफल चेत सवेरो। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, धन्य हो धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, धन्य हो धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवावतारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम सभा में राम 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 सा, राम राम सा, सब संतान है, सत्संज्ञान है, राम 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 राम।